क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं अब। तो हम लिख लेते हैं, साई मान लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो हम जो है इसमें जो t मानेंगे, जो अपॉन में लिखा हुआ फंक्शन है हमारे पास, ये इसको t मानते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको t मान लेंगे। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे अवकलन। तो 6 तो कांस्टेंट आएगी, cos का क्या हो जाएगा माइनस के sin x प्लस 4 sin x का अवकलन होता है cos x बराबर t का होता है dt अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dx को इधर लेकर आएंगे, बाकी सबको इधर पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस के 6 sin x प्लस के 4 cos x बराबर dt अपॉन dx। dx को हमने इधर लिख दिया और ये बटे में आ जाएगा सब। तो इसमें देखो cos x पहले लिखा हुआ ऊपर और sin x बाद में माइनस का। तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे, cos को पहले लिख देंगे जो प्लस वाला है, 4 cos x माइनस 6 sin x, बस बाद में लिखा और पहले उसे पहले लिख दिया, इसे बाद में। बाकी वो है सेम ही, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dx की वैल्यू। और जो हमारे पास ये t है, ये इन दोनों की वैल्यू जो है अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो i बराबर आ जाएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, 2 cos x माइनस के 3 sin x बटे वाले को हमने मान लिया था t, तो t लिख देंगे यहाँ पर। और dx की जगह लिखेंगे ये dt अपॉन 4 cos x माइनस 6 sin x। तो इसके ऊपर जैसा बनाने के लिए हमें नीचे से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x, तो ऐसे ही लिख दिया हमने। अब नीचे 2 कॉमन लेंगे t, और इसे सबको ऐसे 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये जो है दोनों सेम हो गए, ये जो लिखा हुआ ऊपर और नीचे ये कट जाएगा, ठीक है। काटने के बाद जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, ये आ गया 1/t और dt। अच्छा, यहाँ पर हमने dx लिख दिया तो dt लिखना है यहाँ, ठीक है। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है इसका 1/t का 1/x का, वो log x होता है, तो log t, ठीक है, log t प्लस c। log t भी लिख सकते हैं, log mod t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने मान लो log t लिख दिया अभी, तो अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो पुट कर देंगे t बराबर जो हमने माना था, जिसे t किसे माना हमने माना 6 cos x प्लस 4 sin x। 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने t माना है, तो t की जगह इसे रख देंगे हम, ठीक है। t की जगह हमने पुट कर दिया ये 1/2 log 6 cos x प्लस 4 sin x, तो ये आ गया, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। हो सकता है इसमें ये बुक में जो आपका ये आंसर ना दिया हो, उसे थोड़ा सा और सोल्व कर रखा हो, तो उसमें और क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन यानी 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। 2 कॉमन लेने के बाद 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये बचेगा, ठीक है, प्लस c। 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log की प्रॉपर्टी log m गुणा n। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n, ये log की प्रॉपर्टी है ये। तो इसी को इन दोनों में लिखेंगे हम, 2 में और इस पूरे में। तो ये आ जाएगी 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। ये लिख दिया ब्रैकेट में, बाहर सी लिख दिया हमने। इनमें log m और log n का फॉर्मूला लग गया, ये आपका m की तरह था और ये पूरा n, ठीक है, m और n, ये पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 की। तो जैसे करेंगे ये आ जाएगा log 2/2 प्लस log
3 cos x प्लस 2 sin x और बटे में बाहर आ गया 1/2 प्लस c। ठीक है, ये आ गया। अब जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो log 2/2 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें x नहीं है और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये जो है इसके अंदर समा जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं c1। ठीक है, बाकी सब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c1। c और log 2/2 को मिलाकर c1 लिख दिया हमने, c भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं हम जल्दी, तो वो देखते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें। ठीक है, तो इसे जल्दी कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, नीचे से जो है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो 1/2 बाहर कर दिया हमने। 2 cos x माइनस के 3 sin x तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, बटे में क्या है, 2 कॉमन लेने के बाद 2 होती है 6 और 2 दूनी 4, डिवाइड कर दिया हमने 2 से, 2 कॉमन लिया था हमने। अब इसके बाद हम जो है नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो यह है 3 cos x, तो 3 तो ऐसे लिख देंगे, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, यानी कि 3 माइनस के 3 sin x आ जाएगा, माइनस के 3 sin x और प्लस इसका करेंगे 2 cos x, ये आ जाएगा। यानी 2 cos x तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ ऊपर देखो तो आप, बस वो पहले दिए बाद में लिखा हुआ, यानी कि हम इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि करेंगे ही, आपके माइंड में आने की बात है सब। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसे तो ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया फंक्शन को, नीचे वाले को 2 sin x को पहले लिख दिया है। ठीक है, और प्लस के 3 cos x को बाद में लिख दिया है, तो उससे क्या होगा, मुझे ये डिफ्रेंसिएशन जो है इसका ऊपर नज़र आने लगेगा। जैसा कि 2x का करेंगे 2 sin x का तो 2 cos x आ जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया है। 3 cos x का करेंगे तो माइनस के 3 sin x ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी नीचे वाले फंक्शन को हम t मान सकते हैं। लेट 2 sin x प्लस 3 cos x को हमने t मान लिया, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 cos x और 3 cos x का माइनस के sin x होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका जाएगा dt/dx, dx को हम इधर ले आएंगे तो 2 cos x माइनस के 3 sin x और dx बराबर dt, यानी हम इस पूरे की जगह हम जो है dt लिख सकते हैं। और वरना हम dx का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, dx का मान हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा dt/2 cos x माइनस के 3 sin x, ये dx का मान हो गया और हमारे पास ये t का है, ये दोनों वैल्यू फंक्शन इसमें पुट कर देंगे, तो i बराबर आ जाएगा 1/2 2 cos x माइनस के 3 sin x बटे, जो भी बटे में था उसे तो हमने t मान लिया, यहाँ पर ये t मान लिया हमने इसे, तो इसकी जगह t लिखेंगे t, और dx की जगह जाएगा dt/ ब्रैकेट में 2 cos x माइनस के 3 sin x। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये सेम ही है ये, तो बटे में जो बच गया उसे लिख देंगे i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो i बराबर 1/2 1/t का हो जाएगा आपका log t प्लस c, log t लिख दो या log mod t लिख दो। ठीक है, अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, जो जिसे हमने t माना है, पुट t बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x, इसे पुट कर देंगे t की जगह पर, तो आ जाएगा i बराबर 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, इसे हम मोड में भी लिख सकते हैं 1/2 log mod 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आंसर आया है और जो पहले आया था वो दोनों सेम ही होंगे, ये लिखा हुआ,
बस अंतर इसमें इतना है कि ये 2 sin x बाद में लिखा हुआ है और ये पहले लिख रहा है, तो इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट ही आंसर आ गया हमारा जो था, ठीक है, ये वाला आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है।